वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग उस प्रश्नों की बात करेंगे रीजनिंग के नंबर ऑफ सीरीज का, जिसमें कि आपसे 2 या 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज से आते हैं परीक्षा में आपके। तो आज हम उस प्रश्नों की बात करेंगे जो कि बहुत बार आते हैं, इस टाइप के ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक, देखिए सीरीज दिया 1, 2, 6, 24, अरे 24, 120 और क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का स्थान कौन सा आएगा, और आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए बी प्रश्न आपका 7, अरे 10, 7, 19 एसएससी CHSL टीयर 1 में आया हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले हमको देखना यह होता है कि सीरीज चल कैसे रही है, जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है। तो यदि सीरीज जो है कंटिन्यूअस बढ़ती रहती थोड़ा थोड़ा अंतराल पे, इसका मतलब कि कहीं न कहीं जोड़ा गया होगा। और सीरीज अचानक से रैपिडली बढ़ती है, इसका मतलब कि मल्टीपल किया गया होगा। या फिर सीरीज धीरे धीरे घट रही है, मतलब आराम आराम से थोड़ा थोड़ा घट रही है, तो मतलब कहीं कहीं घटाया गया होगा। और सीरीज बहुत तेजी से मतलब घट रही है, इसका मतलब भाग किया गया होगा। इस तरीके के प्रश्न आते हैं। कहीं कहीं भाज्य संख्या अभाज्य संख्या भी होती है। ठीक, तो कई टाइप के प्रश्न आते हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहला प्रश्न दिया 1, 2, 6, 24, 120 क्वेश्चन मार्क। 1, 2, 6, 24 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो यहाँ पर सीरीज देखने पता चला कि जोड़ा तो नहीं गया होगा, क्योंकि देखिए सीरीज 23 बढ़ 1, 2, 6, 24 फिर 120 बढ़ जा रहा है, और इस ऑप्शन में दिया हुआ 120 से भी बहुत सारा ज्यादा है। ठीक, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे बढ़ रही है। तो एक के बाद क्या आता है 2, कभी देखिए एक अंक से यहाँ से बन जाता है, कभी इससे रिलेशन नहीं होता, इस वाले से रिलेशन होता है। तो ऐसे भी प्रश्न आते रहते हैं परीक्षा में। तो देख जैसे बन जाए उसे कर लेना आपको। 1 के बाद 2 आता है, 2 आता है, ठीक, 1 जोड़ा गया, लेकिन यहाँ के बाद 6 है, यहाँ पर जोड़ा नहीं गया है। ठीक, 6 के बाद 24 से भी जोड़ा नहीं गया, मतलब इसका मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो 1 के बाद 2 कब आता है, जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जोड़ने का मतलब 1 जोड़ रहे हैं तो यहाँ 4 जोड़ रहे हैं, 4 के बाद यहाँ पर 18 जोड़ रहे हैं, यहाँ पर जब बहुत ज्यादा जोड़े तो मतलब कि यहाँ पे और ऑप्शन देखिए बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये कंफर्म होगा कि जोड़ा नहीं गया है। ठीक, मल्टीप्लाई ही किया गया है। तो 1 का 2 गुना 2 होता है, 2 का 3 गुना होता है 6, यानी 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। मल्टीप्लाई क्या गया है, मल्टीप्लाई। 6 के बाद 24 यानी 6 चौके 24, 4 से मल्टीप्लाई किया है, और 24 5 120, 5 से मल्टीप्लाई किया है। तो अगला प्रश्न जो है मल्टीपल 6 होना चाहिए। तो 120 मल्टीपल 6 जो होता है 720 के बराबर होता है, 12 छक्का 72 और 1 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा 720 का हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी 720 हो जाएगा आपका। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर कौन सा आएगा। देखिए सीरीज दिया हुआ आपका, सीरीज दिया हुआ 12, 22, 42, 72 क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज को देखने से लग रहा है कि इसमें आपका गुणा नहीं किया, क्योंकि एक अंतराल पे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है। ठीक, 12, 22, 42, 72 क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे 12 के को से 42 कैसे आया है, 12 के बाद 22 किस तरीके से आ गया है। इसका मतलब दिख रहा है कि जोड़ा नहीं गया है, गुणा किया गया। ठीक, अरे गुणा करके 2 घटाया जा सकता है, लेकिन गुणा करके 2 घटाएंगे तो देखिए अगर गुणा करके 2 घटाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन इससे गुणा करके 2 घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा, लेकिन इनमें से गुणा करके 2 घटाएंगे तो नहीं आएगा। देखिए कहीं के ये जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया है, 12, 10, 22 यानी कि 10 ऐड किया गया है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए सीरीज में क्या होता है कि जो चीज होती है जोड़ने के यहाँ 10 जोड़ाते हैं, यहाँ भी जोड़ा जाए, कुछ भी जोड़ा सकता है। ठीक, एक सीक्वेंस चलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या जोड़ा जा रहा है आपसे, 10 गुना के 20 जोड़ा जा रहा है। क्या जोड़ा जा रहा है, 20। इसके बाद क्या जोड़ा जा रहा है, 30 जोड़ा जा रहा है। तो यानी कि हर चीज में देखिए प्लस 10 10 का अंतर है, प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, मतलब 10 10 जो है बढ़ता चला जाए ऐड करने में। तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, प्लस, तो यहाँ पे भी 10 ऐड करेंगे तो 30 10 का हो जाएगा 40। क्या कितना बढ़ जाएगा, 40 बढ़ जाएगा। तो 72 में 40 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 112। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा 112 हो जाएगा आपका।
देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक है। देखिए सीरीज दिया हुआ है 2 4 7 फिर 12 19 30 क्वेश्चन मार्क। इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को भी देखने से लग रहा है कि मल्टीप्लाई 2 गुना के 4, 4 गुना के 8 नहीं हो रहा है ऐसा, 7 के बाद 14 ये भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 12 को 19 ये भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं ये भी जोड़ा गया है। तो देखिए अब जोड़ने पर देखते हैं, सीरीज पर लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, चलो देख लेते हैं। जोड़ा गया होगा तो 4 2 जोड़ा गया है, फिर 3 जोड़ा गया है, फिर कितना जोड़ा गया है यहाँ पे 5 जोड़ा गया है, फिर कितना जोड़ा गया है 7 जोड़ा गया है, फिर कितना जोड़ा गया है 11 जोड़ा गया है। तो अब यहाँ पे देखिए देख लेते हैं 2 4 7 12 19 30 प्लस 2, फिर यहाँ कितना जोड़ा है प्लस 3 7 5 12 प्लस 5 12 7 19 प्लस 7 19 11 30। अब देखिए इस किस क्रम में चल रहा है, तो अब यहाँ देखने से कोई संबंध नहीं दिख रहा है कि ऐसा नहीं कि सम के आर्डर पे है कि विषम के आर्डर पर है कि 2 अंतराल पर जोड़ा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। देखिए सारी संख्याएं जो है आपकी अभाज्य संख्या दिख रही है। देखिए 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या, 11 भी अभाज्य संख्या। इसके बाद जो अगला अभाज्य संख्या आएगा शायद वो जोड़ा जाएगा, क्योंकि 11 के बाद क्या आता है अभाज्य संख्या आता है 13। क्या आता है अभाज्य संख्या जो होती है 13 होती है। क्या होती है अभाज्य संख्या आपकी 13। तो अगर 30 में 13 जोड़ते हैं तो क्या ऑप्शन मिल रहा है 30 से 13 हो जाता है 43, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 43। बस देखना ये होता है किस क्रम में चल रहा है। तो यहां से देखने से ये पता चल रहा है कि सारी संख्या जो है एक अभाज्य संख्या के अंतराल पे बढ़ रही है। तो अगला आंसर हो जाएगा आपका 43 राइट आंसर है। ठीक है अगला प्रश्न है कि 7 9 12 24 35 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या देखिए ये भी उसी टाइप का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखने से पता चल गया है सीरीज में कि जोड़ा गया होगा। तो 7 के बाद क्या है 9, यानी प्लस में 2 जोड़ा गया होगा, तब आया 9 के बाद 12 यानी कि प्लस में 3 जोड़ा गया, 12 के बाद 70 यानी कि प्लस 5 किया गया, 17 7 24 7 किया गया, 24 11 35 प्लस 11 किया गया। अब देखिए अगला संख्या क्या जोड़ा जाना चाहिए कि यहाँ पर आ जाए, ऑप्शन दिया हुआ है आपका। ठीक 2 के बाद 3। अब देखना पड़ता है कि ये जो सारी संख्याएं हैं किस प्रकार से आपस में संबंधित है, ये भी देखना होता है कि जो संख्या है 2 3 5 7 11 ये संख्या किस प्रकार से संबंधित। देखिए कभी कभी होता है एक अंतराल पे बढ़ती है, लेकिन अंतराल पर नहीं बढ़ रहा कि हर 2 बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर के बाद में अंतराल कम हो रहा है, मतलब ऐसा कोई फिक्स वैल्यू पे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें संबंध है। देखिए सारी संख्याएं जो है अभाज्य संख्या दिख रही, क्या है सारी संख्याएं जो हमको अभाज्य संख्या दिख रही है, इसके बाद अगली संख्या भी अभाज्य ही होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या क्या होता है अगला 13 होता है 11 के बाद। तो यहाँ की 35 में हमको 13 जोड़ना पड़ेगा, 45 प्लस 13 हो जाएगा 48, अरे 35 प्लस 13 48। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है 6 7 11 20 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जोड़ा गया किस तरीके से 6 7 11 20 क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से बढ़ रही श्रृंखला आपकी। 6 के बाद क्या है 7 आ रही है, यानी कि 1 बढ़ गया, क्या है 1 आपका बढ़ रहा है। अब यहाँ पर क्या है देखिए 1 के बाद ऐसा नहीं 4 बढ़ रहा है, ठीक 4 के बाद क्या बढ़ रहा है 4 के बाद 9 बढ़ रहा है। अगला संख्या क्या होना चाहिए। अब देखिए पहले देखते हैं कि रिलेशन क्या है, 4 1 5 4 9 ऐसा नहीं है, ठीक क्या है कभी कभी होता है किसी भी करके सॉल्व हो जाता है, कभी कभी होता है कि इन संख्याओं को जोड़ के इसमें जोड़ा जाता है, फिर सबको जोड़ के आगे जोड़ा जाता है, ठीक। तो अगर इस तरीके देखेंगे तो 5 4 9 तो यहाँ जोड़ा जा रहा है, तो बाकी सबको जोड़ देंगे तो पता नहीं क्या आएगा 9 4 13 1 14 तो 34 आएगा आंसर। लेकिन ऑप्शन नहीं दिया, मतलब इस तरीके से हल नहीं होगा आपका। देखिए तो एक और तरीका देखिए ये क्या है, इनमें संबंध क्या है, पहले इसमें संबंध निकाल दे। जब हमको कोई क्रम नहीं निकलता है कि किस क्रम में जोड़ा जा रहा है किस क्रम में घटाया जा रहा है, तो हम देखते हैं जो जिस अंतराल पर संख्या बड़ी है उनमें संबंध देखते हैं। क्या देखते हैं उनमें संबंध क्या है, इनमें संबंध यही है कि 1 का वर्ग है 2 का वर्ग है 3 का वर्ग, मतलब सारे
एक क्रम संख्याओं से सभी संख्याओं का वर्ग करके जोड़ा जा रहा है बढ़ते क्रम में। तो जो 3 का वर्ग है तो अगला संख्या क्या होना चाहिए, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो अगला संख्या का 4 का वर्ग होना चाहिए। तो अब हम 4 का वर्ग 16 होता है, तो यहाँ पर हम 16 ऐड करें, क्या करना पड़ेगा हमको, 16 ऐड करना पड़ेगा। तो 20 + 16 होता है 36, क्या होता है प्लस में हो जाएगा 20 + 16 बराबर 36। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। देखिए प्रश्न लिखा था कि उस संख्या के चयन करें जो निम्न श्रेणी के श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये सीरीज दिया 80, 79, 75, 66, क्वेश्चन मार्क 25। ऐसे प्रश्नों में देखना होता है सीरीज चल क्या रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। यदि लगातार घट रहा है मतलब एक कंटिन्यूअस रूप में तो मतलब घटाया जा रहा है, और अचानक से घट रहा है रैपिडली मतलब भाग दिया गया। यदि सीरीज अचानक से बढ़ रही है मतलब गुणा किया गया, अगर धीरे धीरे बढ़े तो जोड़ा गया होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि सीरीज घट रही है, लगातार घट रही है। तो देख रहे हैं किस आकार से और किस रूप से घट रहा है। पहले 80 दिया है, 79, 75, 66, क्वेश्चन मार्क 25, ये आपकी सीरीज दिया हुआ है। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे 1 घट रहा है, यहाँ पे 4 घट रहा है, यहाँ पर 9 घट रहा है, तो यहाँ क्या करना चाहिए 25, लेकिन यहाँ पे 25 घटाते हैं तो आपका सीरीज नहीं बन पाएगा खुद। फिर इसके बाद 25 घटाएंगे तो यहाँ पर नहीं आएगा। देखिए इनमें से 25 घटाए तो आपका आएगा 41, फिर 41 में से अब 25 के बाद क्या 36 घटाएंगे तो 25 नहीं आएगा, मतलब कि यह इस तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है। तो देखिए अब क्या हो रहा है, अब यहाँ ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो 80 लिखा हुआ, ठीक, मान लेते हैं 80 कब आ रहा है, 1 घट रहा है, तो 1 को हम 1 का स्क्वायर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 बराबर 79 आ जाएगा। अब इस 79 में से अगर 2 का स्क्वायर घटाएं तो 75 आ जाएगा आपका, ठीक, 4 हो गया 2 का स्क्वायर। अब इस 75 में से 3 का वर्ग घटाते तो 9 घटता, 9 में 75 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 75 में से 9 घटाते हैं तो हमारा आ जाएगा 66, ठीक। अब इस 66 में से क्या घटाएंगे, 3 का वर्ग के बाद 4 का वर्ग घटाएंगे, तो 4 का वर्ग क्या होता है 16, तो 66 में 16 घटाएंगे क्या आएगा 50, क्या आएगा 50। तो अब यहाँ तक आ रहा है तो क्या आगे भी चल रहा है नियम, क्योंकि हम पूरा देखते हैं कि नियम को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। तो 50 में से अब 4 का वर्ग घटाएं फिर क्या घटाएंगे 5 का वर्ग घटाएंगे, तो 5 का वर्ग मतलब 50 में से 25 हुआ, 25 घटाएंगे 25 आ गए। तो इसका मतलब यहाँ पर कि ये रूल जो है फॉलो कर रहा है, अन्यथा यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।